क्या था बच्चों कल जो तुमने पढ़ा था? दैट वाज द पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट। और क्या था बच्चों पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट में? बोलोगे एक बार जल्दी जल्दी बच्चों। पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट में क्या था? उसमें हम लोगों ने एक पोटेंशियोमीटर लगाया था और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? अब देखो करना क्या है। देखो हमने हमने ये वाला निकाल लिया था वैल्यू, क्योंकि इसकी यूजेस थी हमारे पास, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपन करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी यही कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, देखिए कैसे। यही कॉन्सेप्ट को, ठीक है बेटा, देखिए कैसे। देखिए यहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग कि जो तुम्हारे पास थर्ड यूज आएगा, मैं इसको फिर से मैं इसको फिर से सॉल्व करने के लिए जो इसका यूज किया था हमने, हम उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सेल आ गया और ये गैल्वेनोमीटर आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया एक्सटर्नल, और ये बच्चों इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमने किया था कल भी परसों भी, ई डैश और ई लिख के। अब बच्चों बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं यार। की को ओपन किया, ये की था। जब की को ओपन किया तो कल हम लोगों ने किया था कि ये के L1 था, ठीक है बेटा। और जब की को तुम लोगों ने क्लोज्ड कर दिया तब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो ये के L2 है। और जब तुम इनका रेशो लोगे तो ये आ जाएगा L1/L2। ये हमने कल किया था। अब यही रिजल्ट हम लोग अभी करने वाले हैं, देखो कैसे। कॉन्सेप्ट फिर से वही चलने वाला है बेटा, कॉन्सेप्ट फिर से वही चलने वाला है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर पे ध्यान देने वाले हैं, ये जो मैं पेंट कर रहा हूं। देखिए हमने सेल बनाया, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, और बच्चों हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बनाया। या टोटल करंट आ गया बच्चों आई। आई किसके बराबर आया? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस के। अब ये आ गया आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, तो ये आ गया ई के बराबर। तो ये आई आर कितना आ गया? ई माइनस आई आर। अब मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करने वाला हूं बेटा। अब आई आर का नाम तुम क्या रखते हो? वी। तो वी माइनस आई आर इज व्हाट बेटा? वी प्लस आई आर इज व्हाट? आई। क्योंकि आई आर का नाम वी होता है बेटा, तो यहां से तुम आई आर कितना लिखोगे? ई माइनस वी लिखोगे। तो बच्चों तुम्हें पता है आई को तुम वी बाय आर भी लिख सकते हो। इसका नाम तुम रख रहे हो ई माइनस वी बाय आई, और यही आई का वैल्यू तुम ये पुट कर रहे हो वी बाय आर। ये बेटा तुम्हारे पास इसका रिजल्ट कितना आया बच्चे? ई बाय वी माइनस 1 इंटू आर। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर।
तो ये तुम्हारे पास एक जबरदस्त चीज बन गई बच्चे, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है ना। ई बाई वी का नाम तुम क्या लिखने वाले हो? L1/L2 जो अभी निकाला था, यार आ गया। तो ऐसे तुम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी निकाल सकते हो। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? पक्की बात है? अरमान क्लियर हो गया? ओके। ये आ गया। अब देखो आगे हम लोग ना बच्चों जो आगे पढ़ने वाले हैं, अब इसका एनालिसिस करते हैं। ये 3 यूजेस थे, हम लोगों ने कर लिए। अब एनालिसिस करते हैं पोटेंशियोमीटर के लिए। देखो बच्चों, देखो पहला एनालिसिस क्या है कि अगर तुम एक सेल लगा रहे हो ई डैश वाला, और यहां पे बेटा तुम एक और सेल लगा रहे हो ई, और ये इसका बैलेंसिंग लेंथ है। नो डाउट बच्चों, ई डैश का नाम तुम ड्राइविंग सेल रखते हो, नो डाउट, और ये जो ई होता है ना बेटा, इसका नाम तुम स्टैंडर्ड सेल रखते हो। ये दो नाम है जो यूज करते हैं इसमें, ड्राइविंग सेल और स्टैंडर्ड सेल। ओके, ये गैल्वेनोमीटर है। और बच्चे नो डाउट एल इज बेसिकली द बैलेंसिंग लेंथ बेटा। एल इज बेसिकली द बैलेंसिंग लेंथ। अभी मेरा एनालिसिस में तुम्हारे साथ क्या क्या डिस्कशन है। पहला पॉइंट है बेटा, इफ ई डैश इज रिप्लेस्ड बाय ई डबल डैश जो कि ई डैश से कम है, तो बताइए 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 बैलेंसिंग लेंथ जो है किसके लिए? स्टैंडर्ड सेल ई के लिए क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, ज्यादा होगा, या कुछ नहीं होगा? ऐसे ही बन गया क्वेश्चन। बच्चे बोलो। सर इंक्रीज होएगा। इट विल इंक्रीज। यस सर। इट विल इंक्रीज। क्यों? ऐसा क्यों होगा? बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या होगा, सुनो बच्चों, तुम्हें ये पता है कि ये जो मैंने कलर दे दिया ना इसको, ई डैश को, ये ई डैश ने बेटा ये जो वायर है ना, ये वाली वायर, ये वाली, इस वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप किया। इस वायर में ये जो वायर है इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप किया, ठीक है। ई डैश सेटअप द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर ए बी। ये जो ए बी वायर है बेटा, ग्रेडियंट सेटअप किया। तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? ई डैश बाय कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है बेटा? टोटल लेंथ। बच्चों
ये चीजें क्लियर हुई? Yes, और sir. यही वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? E बाई एल के। बच्चों बताओ, ये बात समझ लगी कि हंसी आई या Yes, आंखों में ऐसे? बच्चों समझ लगा पॉइंट? yes, sir. समझ लगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये चीज को, देखिए एक बार फिर से। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, पर द थिंग इज मस्ट आस्क योर डाउट एंड क्वेरी। देखो एक बार फिर से, ये ई डैश है, इसने करंट भेजा, ये ए बी वायर है, इसके क्रॉस ग्रेडियंट आ गया। मान लीजिए ई डैश है और कैपिटल एल जो है टोटल लेंथ है। बच्चों क्लियर हो गया अब तो? बच्चों Yes, sir. क्लियर हो गया? हाँ, मेरे को हर बच्चे का आवाज चाहिए यार, हर बच्चा आवाज दे। समझ लग गया? ये आ गया, ये सेल आ गया, अब इसके करस्पॉन्ड ये आ गया, और इस वायर के लिए ये लेंथ एल आ गया, इस सेल के लिए। तो हम लोग ये बोलते हैं वायर तो वही रहने वाला है, के मतलब ग्रेडियंट वाला तो वही रहने वाला है। इसके लिए टोटल ड्राइविंग सेल का ईएमएफ बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? ये ईएमएफ बाय बैलेंसिंग लेंथ जो ये थी। बच्चों क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब देखो, नाउ हमने क्या किया? हमने एक और सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ इससे कम है, जिसका ईएमएफ इससे कम है। तो इस वायर में लेंथ तो वही रहने वाला है, सिर्फ एक नया ग्रेडियंट सेटअप हो गया K1, नया ग्रेडियंट K1, वैसे नाम दे दिया K1, क्या दिक्कत है? और ये सेल जो हमने लगाया है, हमने इसको चेंज नहीं किया है, हमने इसको चेंज नहीं किया है, पर अब इसकी लेंथ जो आ गई, बैलेंसिंग लेंथ का नाम तुम L1 कह दो, मैं वैसे कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अब K1 कितना आएगा? E डबल डैश बाय L इज इक्वल टू व्हाट बेटा? E बाय L1। बच्चों बच्चों क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम में देख सकते हो हियर। देखो तुम बोल रहे हो ई डबल डैश जो है कम है, जैसे मान लो ये 10 था, ये 5 है, तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेडियंट कम हो गया है ना बच्चों? Yes, sir. बच्चों ग्रेडियंट कम हो गया, बच्चों क्लियर हो गया? Yes, sir. बेटा ग्रेडियंट कम हो गया ना बेटा? पहले 10 वोल्ट की वजह से ग्रेडियंट था, अब 5 वोल्ट की वजह से है, तो ग्रेडियंट पहले से कम हो गया है कि नहीं बेटा? Yes, sir. K1 आ गया और ये उसका ग्रेडियंट पहले से कम हो गया। और जब तुम्हारे पास ये पहले से ग्रेडियंट कम हो गया तो तुम ये देख पा रहे हो, ये देखो यहां से देखो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, क्योंकि दोनों में E कॉमन है, तो तुम देख पा रहे हो E का नाम तुम KL लिख रहे हो और E का नाम तुम K1 L1 लिख रहे हो। तो यहां से बच्चे L1 बाई L क्या आ रहा है? K बाई K1, सही बोले ना? L1 बाई L क्या आ रहा है? K बाई K1 बच्चों। और K1 K से छोटा है, तो ये रेशो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। ये रेशो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। बेटा जब तुम न्यूमरेटर को 5, डिनोमिनेटर को 3 कर दोगे तो रेशो हमेशा 1 से बड़ा आता है। अगर तुम न्यूमरेटर को 5, डिनोमिनेटर को 10 कर दोगे तो ये रेशो कम आता है 1 से। बच्चों क्लियर हो गया? फाइनल आंसर तुम्हारे पास Yes, sir. L1 ग्रेटर देन L आ गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ लग गई है।
एवरीबडी? Yes, sir. देखो, ये एक और क्वेश्चन देते हैं। ये सेल आ गया, ये ई डबल डैश आ गया, पर अब तूने इसको बढ़ा दिया पहले से अब इसको तूने बढ़ा दिया, तो बताओ, मान ली इसकी बैलेंसिंग लेंथ अब L2 आ गई, ये ई ही रहा, तो अब क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है बच्चा, है L2 का वैल्यू कम हो जाएगा L से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ग्रेडियंट K2 होगा अब K से बड़ा हो गया। बच्चों, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? एवरीबडी? गुड गुड। तो ग्रेडियंट बढ़ गया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन तुम लोगों से सभी से ये है, 5 करोड़ का क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहता है ये एक सेल है और ये लगा दो ऐसे गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये लेंथ आ गया L, और ये जो भी है E, इसको छोड़ दीजिए। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है, कैन वी इंटरचेंज E डैश एंड E? बताइए बेटा, पूछता है भारत। बताओ बच्चों, क्या कहना चाहते हो? हाँ बच्चों, यस बच्चों, बच्चों बोलो, क्या बोलना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे दुनिया को कि ई डैश की वैल्यू ई से बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा। नहीं, बड़ा है वो ठीक है, क्या इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसको? नहीं सर। नहीं कर सकते यार। छा गया भाई, छा गया छा गया छा गया छा गया। सर should be जैसे समर्थ छा गया तू। क्यों क्यों बोले ऐसे क्यों? सर जैसे हम एग्जांपल लिया कि इंडेक्स को अगर हम 10 वोल्ट करें और नीचे 3 वोल्ट करें, हाँ तभी बैलेंसिंग लेंथ में उसका मतलब बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है समर्थ, बिल्कुल ठीक है यार। ये देख, ये देख, क्या बात है, ये देख, भंगड़ा डालना शुरू कर दिया भाई। यही है टू ऑब्टेन, लिखिए कॉपी पे ये चीज, टू ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ फॉर द स्टैंडर्ड सेल। बेटा, स्टैंडर्ड सेल का बैलेंसिंग लेंथ देखने के लिए बच्चों, स्टैंडर्ड सेल का बैलेंसिंग लेंथ देखने के लिए जो ड्राइविंग सेल है, ड्राइविंग सेल ईएमएफ जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सेल। जैसे अभी समर्थ ने बोला भी कि वो स्टैंडर्ड सेल से ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड सेल से वो ज्यादा होना चाहिए, ड्राइविंग सेल का ईएमएफ स्टैंडर्ड सेल से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं। जैसे अभी he has given the example, if it is a 10 volt, let it be, गुस्सा करना ही नहीं है, 10 का 10 वोल्ट हमने वायर के क्रॉस लगा दिया, और ये मान लो 6 वोल्ट है, तो बेटा गूगल करके देखना 10 बड़ा होता है 6 से कि 6 बड़ा होता है 10 से। सोच के देखना, ये दोनों सेम ऑप्शन लिखी है या उल्टी लिखी है?
ये दोनों सेम है भाई, हंस क्यों रहे हो? सेम है, ये दोनों ऑप्शन सेम है, पर ये दोनों डिफरेंट है। तो 6 बेटा गूगल ने भी बोला भाई ऐसे क्वेश्चन ना पूछ, नहीं तो आज के बाद मैं तेरे मोबाइल में चलूंगा नहीं। अगर तूने पूछा 6 बड़ा होता है 10 से कि नहीं, ऑब्वियस है यार ये बड़ा होता है इसे। ऑब्वियस ही बात है, जब ये 6 वोल्ट है तो ये तुम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बैलेंसिंग लेंथ देख पाओगे। लेकिन अगर 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 तुमने ये बोला सर मैंने इसको चुपके से 6 वोल्ट कर दिया, और सर ये देखो मैंने पर अब थोड़ा सा सोचा सोचा सोचा, ये वही सोचेगा जो बच्चा नोट्स नहीं पढ़ता भाई। सर मैंने 10 वोल्ट इधर लगा दिया और सर मेरा ना बैलेंसिंग पॉइंट नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, भयंकर रो रहा है। बारिश भी इसीलिए हो रही है ज्यादा आजकल। कहता यार सर मेरा नहीं आंसर आ रहा है। तो बच्चों आंसर कैसे आएगा उसका? ड्राइविंग सेल ने मैक्सिमम तो 6 वोल्ट सेटअप किया, मेजर करने वाला 10 वोल्ट है भाई, तो कैसे हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। मेरे ख्याल से ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर हो गया है। ओके यस सर। ओके अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन देखो, 10 करोड़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये ड्राइविंग सेल है बेटा, इतना पैसा लेके जाओगे कहाँ पे, है ना? एक बार मैं बोल रहा था ऐसे ही, मैंने कहा बेटा ये 10 करोड़, ये 5 करोड़, ये 50 करोड़। वो कहता सर इतना पैसा लेके मैं जाऊंगा कहाँ पे? मैं कहा चल ठीक है मेरे को समझ लगी, ये बेटा तेरे लिए 5 रुपए का क्वेश्चन। ये R2 आ गया, ये E2 आ गया। बच्चे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, उन्हें सिर्फ 5-10 रुपए ही चाहिए होते हैं, ज्यादा पैसे चाहिए नहीं, क्या करने हैं। चलो मेरे को ये बताओ, एक ये सेल है तुम्हारे पास, इसके लिए तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ गया L1, और इसके लिए तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ गया L2, कहीं पे भी। तो बताओ L1 और ये तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है, ये गिवन है बेटा, सेम EMF है बट R1 इज ग्रेटर देन R2। तो ये दे रखा है, बताओ बताओ L1 और L2 बराबर होंगे, L1 L2 से बड़ा होगा, L1 L2 से कम होगा। आई डोंट वांट 10 करोड़ क्योंकि मैं लालची नहीं हूं। बताओ क्या आंसर आएगा? सर बराबर होंगे। हाँ वेरी गुड, ला मेरा 10 करोड़, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर बच्चों इक्वल होगा, ये बराबर होंगे। क्यों हो गए बराबर? क्योंकि बेटा बैलेंसिंग लेंथ जो है ईएमएफ के लिए, ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ जो है बेटा वो ग्रेडियंट इनटू सीधा एल होता है। यस सर। वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बच्चों ओ बच्चों क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? बच्चों सभी को क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? जल्दी जल्दी बोलो यार। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं फिर से इसको बोल रहा हूं, ये सेल दिए रखा था, स्टैंडर्ड सेल 2 दे रखे थे, दोनों का ईएमएफ सेम था, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट थी, और R1 इज ग्रेटर देन R2 दे रखा है। पर क्वेश्चन में बोला गया कि जब तुमने कीज को क्लोज कर दिया तो बताओ क्या हुआ। तो जब कीज को क्लोज करते हैं, जब कीज क्लोज करते हैं तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जिसका नाम B रखा था हमने, जिसका नाम E माइनस IR भी होता है, और जिसका नाम बच्चों, जिसका नाम E माइनस IR भी होता है, और जिसका नाम बच्चों और क्या होता है? E माइनस R भी होता है, तो IR भी होता है।
तो जब K1 को क्लोज किया बेटा तो ऊपर वाला सर्किट, ये वाला सर्किट कंप्लीट आ गया, तो इसमें आ गया करंट I1, तो I1 तूने निकाल दिया। अब K2 जब तूने बात किया तो तब तेरे पास EMF तो E आएगा। अब ये रेजिस्टेंस तेरे पास R2 आ जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तेरे पास R1 था, और ये रेजिस्टेंस तुम्हारे पास R आ जाएगा, तो ये I2 आ जाएगा, ये EMF बाय R प्लस R2 आ जाएगा। अब डायग्राम में देख सकते हो, बिल्कुल जबरदस्त वे में डायग्राम में देख सकते हो कि R1 तो ग्रेटर देन R2 है, ये गिवन है। तो डायग्राम में देख सकते हो I1 I2 से कम होगा, और अगर I1 I2 से कम होगा सो V1 V2 से कम होगा, सो L1 L2 से कम होगा। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? मैं ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमें ये फिगर दे रखा है 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर है यूज्ड फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस की 1.5 की। तो जब उसको ओपन सर्किट करा तो मतलब ईएमएफ की बात करने वाले हो तो 76.3 सेंटीमीटर। जब आप इसके साथ रेजिस्टेंस को लगा देते हो तो सर्किट एक तरह से क्लोज्ड आ गया, और वो क्लोज सर्किट में जो करंट है वो ऐसे फ्लो करता है, और तब जो तुम मेजर करते हो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो, तो वो तुम्हारे पास 64.8 है। तो E बाई वी सॉल्व करना था इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमें पता है E बाई वी क्या था, L1 बाई L2, ये हमने यूजेस में पढ़ा था, L1 बाई L2। इसमें L1 76.3 दे रखा है और L2 64.8 दे रखा है। बस वैल्यू पुट कर दी, R इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। वैल्यू पुट कर दिया बेटा, आंसर आ गया, छा गए, बस क्या लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हें दिया मैंने, जल्दी जल्दी करके दिखाना, इसको सॉल्व करना।